हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफी क्लोजियम को छोड़ देता है क्योंकि अब उसकी जगह साबो ले लेता है। और दोस्तों मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि लास्ट टाइम मैंने एक पोल किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को वीडियो कैसे चाहिए, विद म्यूजिक और विदाउट म्यूजिक। आप में से बहुत लोगों ने वोट किया है कि वीडियो भाई आप विदाउट म्यूजिक डालो, तो अब से वीडियो आएंगी विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक के। तो आइए फिर शुरू करते हैं। रेबेका का मैच खत्म हो जाता है और अब वो क्लोजियम में टहल रही होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है साबो और बार्टोलोमियो के ऊपर, जहां पर वो साबो से बोलने वाली होती है कि मैं भी फाइनल्स में पहुंच गई हूं, लेकिन वो भांप जाती है कि ये लूफी नहीं है, ये कोई और है। अब साबो रेबेका के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा बैकग्राउंड जानता हूं, ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। इसके बाद साबो बोलता है कि ये कंट्री देखने में वैसी ही है जैसी कंट्री में मैं पला बड़ा था। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लूफी लोग, जहां पर लूफी लोग प्लान बना रहे होते हैं ऊपर जाने का, मतलब रॉयल प्लेस में जाने का। लेकिन उनके सामने एक दिक्कत होती है कि उनके पास सिक्योरिटी कार्ड नहीं होता है, तो वो कुछ भी कर लें वो लोग लिफ्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, और अगर वो लिफ्ट का यूज करते भी हैं तो इनके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब क्या होता है, जो वॉयलेट होती है वो बोलती है कि मैं एक बात बोलूं, तुम तीनों ने बड़े अजीब तरह के कपड़े पहन रखे हैं। तभी जोरो बोलता है कि तुम हमारे कुक को अपने साथ कहीं पर ले गई थी ना। वॉयलेट बोलती है कि हाँ, मैंने ही उसे बताया था कि स्ट्रॉ हैट्स की शिप कहां पर है। इसके बाद किनेमोन बोलता है तुमने ही सांजी को टॉय हाउस का मैप दिया था। वो बोलती है कि हाँ, मैंने ही दिया था। तभी विक्का बाहर आती है और बोलती है कि ये झूठ बोल रही है, ये उनके साथ मिली हुई है और ऐसा दिखा रही है जैसे ये हमारे साथ है। तभी वॉयलेट बोलती है कि अरे तुम विक्का हो ना, मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हें ही नहीं मैं तुम्हारे एकदम पूरे साथियों को जानती हूं। और विक्का समझ जाती है कि वॉयलेट सच बोल रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्रैंकी टॉय हाउस में तबाही मचा रहा होता है। जितने भी सैन और पिंक के साथी होते हैं उनमें मार लगा रहा होता है, उनके ऊपर अपने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है और एक रॉकेट लॉन्चर सैन और पिंक के मुंह पे भी मार देता है। इसके बाद मैदान में हमें दिखाया जाता है कि मैच वाइस भी आ जाता है और अब फ्रैंकी की थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं क्योंकि जो नेवी के सोल्जर्स होते हैं वो भी टॉय हाउस में पहुंच जाते हैं बेस्टाइल के साथ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डोफ्लामिंगो, जो बोलता है कि तुमने बहुत सही फैसला लिया है फुजीतोरा। फुजीतोरा बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ हूं। स्ट्रॉ हैट्स के साथ साथ यहां पर और भी नामी गुंडे हैं जिन्हें हमें रोकना है, ताकि जो सिविलियंस पे डैमेज है उन्हें हम कम कर सकें। इसके बाद फुजीतोरा बोलता है कि एक बात बताऊं, मैं नया हूं, मुझे मिलिट्री ड्राफ्ट से चुना गया है, लेकिन एक काम है जो मैं करना चाहता हूं। मैं शिचिबुकाई सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि एक और इंसान था जिसने एक कंट्री पर कब्जा करने की कोशिश करी थी, और अगर वो उस पर कब्जा करने में कामयाब होता तो वो उस कंट्री को इस कंट्री की तरह बना देता। और वो साफ साफ दोस्तों उंगली उठा रहा होता है डोफ्लामिंगो के ऊपर। डोफ्लामिंगो बोलता है कि जो तुम करना चाह रहे हो, अगर तुम वो करने में कामयाब होते हो तो पूरी दुनिया का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे। फुजीतोरा बोलता है कि बैलेंस हम बाद में देखेंगे, पहले मैं ये फैसला लूंगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। और हाँ, रिवेरी में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है और वहां पर मैं बात करूंगा इस शिचिबुकाई सिस्टम के बारे में। जिसके बाद डोफ्लामिंगो फुजीतोरा के ऊपर हमला कर देता है। फुजीतोरा बोलता है कि आराम से, अभी मैं तुम्हारे साथ हूं और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं तुम्हारा ही साथ देने वाला हूं, लेकिन हाँ, अगर तुम दोषी पाए गए तो मैं तुम्हारे ऊपर इनाम बढ़ा दूंगा। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जो वॉयलेट होती है वो ऊपर जाने का एक गुप्त रास्ता जानती है और वो लूफी लोगों को वहां पर लेके जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनल्स की पूरी तैयारियां हो जाती हैं
और अब मैच शुरू होने वाला होता है। सबसे पहले मैदान में एंट्री मारता है साबो। इसके बाद मैदान में एंट्री होती है बार्टोलोमियो की, उसके बाद आता है बर्गस और एंड में आती है रेबेका। लेकिन इसके बाद हमें एक बुरी खबर बताई जाती है कि जो 4 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो मैदान में हमें नहीं दिखने वाले हैं, लेकिन डियामांटे मैदान में नजर आता है और वो भी फ्लेयर फ्रूट के लिए लड़ने वाला है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो ब्लॉक डी के कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी हार मंजूर नहीं होती है, वो लोग रेबेका के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन डियामांटे रेबेका के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो अपने फ्रूट की पावर दिखाता है। उसके फ्रूट का नाम होता है रिपल फ्रूट, जिसकी पावर दोस्तों ये है कि वो किसी भी हार्ड चीज को एकदम कपड़े की तरह बना सकता है, मतलब कोई भी शेप दे सकता है और उसे हार्ड कर सकता है। वहां पे वो अपने फ्रूट की पावर की काबिलियत दिखाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पहले फाइटिंग फिश मैदान में अवेलेबल थी, जो पानी में थी, अब उनको हटा दिया जाता है और खतरनाक मतलब बड़ी फाइटिंग फिश को पानी में डाल दिया जाता है, बहुत सारी, और उन्हीं में से एक के पास होता है फ्लेयर फ्रूट का डिब्बा जिसमें फ्रूट रखा हुआ है। और अब मैच शुरू होता है। मैच शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ देर तक कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करता है। बर्गस लूफी के ऊपर हमला करता है तो जो साबो होता है, मतलब उसको लगता है कि ये लूफी है, तो वो क्या करता है, किनारे पत्थर पड़े होते हैं तो उनमें जाकर भागना शुरू कर देता है। और उसका मेन टारगेट ये होता है कि जितनी भी फाइटिंग फिश हैं वो मुझे टारगेट करें, ताकि जो फ्लेयर वाला बॉक्स है मैं उसे सबसे पहले पा सकूं। तो वो यही कर रहा होता है और जो मछलियां होती हैं वो उसके जाल में फंस भी रही होती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लूफी लोग होते हैं ये ऊपर पहुंच जाते हैं। जब ये लोग ऊपर पहुंचते हैं तो इन्हें जो है और ऊपर भी जाना होता है। अभी तो एक गेट होता है, अगर वो उसका यूज करते हैं तो ये लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन वॉयलेट बोलती है कि हम लोग पीछे से जाएंगे ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो और ताकि हम लोग फंस भी ना जाएं। तो जो वॉयलेट, जोरो और कीनेमॉन होता है ये लोग वहां से जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग देखते क्या है कि लूफी हमारे साथ नहीं है। तो अब इनकी नजर पड़ती है कि जो लूफी है वो गेट की तरफ भाग रहा है और वहां जाकर वो गोमू नो जायंट पिस्टल का यूज करता है और गेट को तोड़ देता है। अब इतना बड़ा कांड करोगे तो खबर तो पहुंचेगी ही। तो डोफ्लामिंगो के पास खबर पहुंचती है कि भैया रॉयल प्लेस में लूफी घुस आया है। डोफ्लामिंगो का दिमाग खराब कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्लोजियम में भी लूफी लड़ रहा है और रॉयल प्लेस में भी लूफी घुस आया है, आखिरकार हो क्या रहा है। लूफी लोग रॉयल प्लेस के अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद जोरो एक्शन में आ जाता है और जो वॉयलेट होती है वो भी एक्शन में आ जाती है, कीनेमॉन भी एक्शन में आ जाता है। लेकिन जब जोरो एक्शन में आता है तो विक्का उसके जो जेब में होती है वो उससे बाहर निकल जाती है, लेकिन कीनेमॉन उसको कैच कर लेता है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि कीनेमॉन तुम विक्का का ख्याल रखो। कीनेमॉन बोलता है कि मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता हूं क्योंकि मुझे टॉय हाउस जाना है और कांजूरो को बचाना है। अब कीनेमॉन क्या करता है, वो विक्का से पूछता है कि टॉय हाउस कहां पे है। विक्का बोलती है कि इसी बिल्डिंग के नीचे मिलेगा। तभी कीनेमॉन की नजर पड़ती है कि एक सीढ़ी है जो नीचे जा रही है। तो कीनेमॉन बोलता है कि मैं अच्छा चलता हूं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। तो कीनेमॉन वहां से चला जाता है और जोरो लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब लूफी लोग आगे बढ़ते हैं तो इनका सामना एक इंसानी पत्थर से हो जाता है जो स्टोन का होता है और बड़ा ही पावरफुल भी लग रहा होता है। लेकिन लूफी अपने गोमू फ्रूट का यूज करता है और उसे तोड़ देता है। उसे लगता है कि यह बहुत आसान है, लेकिन वो फिर दोबारा खड़ा हो जाता है। जिसके बाद विक्का बोलती है कि यह है पीका, जिसने एक फ्रूट खाया है जिसका नाम है स्टोन और ये इसे स्टोन को कंट्रोल करने की पावर देता है। और ये पूरा रॉयल प्लेस स्टोन का बना हुआ है, तो ये कहीं भी कुछ भी कर सकता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि पीका खतरनाक है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टॉय हाउस, जहां पर नेवी के सोल्जर्स फ्रैंकी को टारगेट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर गोली चला रहे होते हैं, लेकिन फ्रैंकी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। फ्रैंकी क्या करता है, कुछ गोलियां चलाता है और फिर वो अपने रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देता है।
नेवी की सोल्जर्स की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है, नेवी के सोल्जर जो हैं सेनोर पिंग से बोलते हैं कि तुम सामने से हट जाओ, नहीं तो हमें तुम्हारे ऊपर भी गोलियां चलानी पड़ेगी। लेकिन तभी बेस्टाइल आता है और वो बोलता है कि तुम इनके ऊपर गोली नहीं चलाओगे, क्योंकि फुजीतोरा और डोफ्लामिंगो ने एक एग्रीमेंट बना लिया है। जिसके बाद क्या होता है कि फ्रैंकी फिर दोबारा नेवी के सोल्जर्स पे भारी पड़ता है। तो अब नेवी के सोल्जर्स क्या करते हैं, उनके पास कुछ नई कैनन्स होती है, तो वो फ्रैंकी के ऊपर ट्राई कर देते हैं। जिसके बाद फ्रैंकी के पूरे शरीर में आग लग जाती है। नेवी को लगता है कि हम लोग कुछ फ्रैंकी का बिगाड़ने में कामयाब होंगे, लेकिन फ्रैंकी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, उसके बस बाल खराब होते हैं। लेकिन वो अपने बाल फिर दोबारा ठीक करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं उसोप और निको रोबिन, जो माहौल में पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं और ये लोग अब ट्रेबॉल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैवेंडिश, जिसको ट्रेबॉल ने पकड़ लिया होता है। ट्रेबॉल ने एक फ्रूट खाया है और उसके फ्रूट का नाम है स्टिकी स्टिकी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो शुगर होती है वो अपना हाथ कैवेंडिश के ऊपर रखती है और उसे टॉय बना देती है और वो बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट ये है कि तुम काम करोगे और किसी भी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और रॉयल फैमिली के सारे ऑर्डर मानोगे। इसके बाद कैवेंडिश भी वहां से चला जाता है और अब हमें दिखाए जाते हैं कि जो साय और एलिजा बेलो होते हैं ये भी जो है वहां पर काम कर रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जो उsoप लोग होते हैं ये पहुंच जाते हैं सुगर और ट्रेबॉल के पास, जहां पर लियो बताता है कि सुगर को अंगूर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने ये अंगूर बनाया है और ये बहुत ज्यादा तीखा है। इतना ज्यादा तीखा है कि हमने इसे जब टेस्ट किया था तो कुछ लोग तो इसे झेल ही नहीं पाए थे और कुछ लोग मरने के कगार पर पहुंच गए थे। अब लियो तैयार हो जाता है। लियो पूरा मन बना लेता है कि वो अंगूर सुगर को खिला के मानेगा, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है ट्रेबॉल के पास एक मक्खी होती है जो उसे परेशान कर रही होती है। ट्रेबॉल देखने में कमजोर लग रहा होता है, उसका फ्रूट भी देखने में कमजोर लग रहा होता है, लेकिन वो बिना देखे उस मक्खी को मसल देता है और जब वो अपनी फ्रूट की पावर यूज करता है तो उससे धमाका होता है। वो देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन लियो के अभी भी हौसले बुलंद होते हैं, वो एकदम जोश में होता है और वो अंगूर लेके सुगर की तरफ निकल जाता है। लेकिन निको रोबिन को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो लियो को रोक देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लोजियम में, जहां पर बर्गस अब अपने आर्मर की पावर दिखाता है। वो अपने आर्मर से एक शॉक वेव एल्बो नाम का अटैक यूज करता है और वो फाइटिंग फिश का तबला बना देता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरे क्लोजियम को हिला के रख देता है। इसके बाद क्या होता है, जिस फाइटिंग फिश के पास फ्लेयर फ्रूट होता है अब वो बाहर निकलती है, लेकिन वो झुंड में बाहर निकलती है और वो सब इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जिसके पास इनाम होता है वो हमला करती है रेबेका के ऊपर, लेकिन रेबेका कमजोर होती है जिस वजह से वो जमीन में गिर जाती है। साबो फटाक से उस फाइटिंग फिश के ऊपर चढ़ जाता है जिसपे फ्लेयर फ्रूट होता है, लेकिन जो डियामांटे होता है वो हमला कर देता है साबो के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन जो साबो का पाइप होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो डियामांटे की स्वॉर्ड तोड़ देता है। बर्गस अपने शॉक वेव का अटैक यूज करने वाला होता है साबो के ऊपर, लेकिन साबो अपने हाथ में आर्मामेंट हाकी चढ़ाता है और वो ड्रैगन क्लॉ नाम का अटैक यूज करता है और वो उसके आर्मर को तोड़ देता है। ये देखकर रेबेका घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि ये लोग अलग लेवल में हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करती है और वो डियामांटे के ऊपर हमला करने की सोच रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टॉय सोल्जर होता है वो लिफ्ट में जितने बंदे होते हैं उन सबको मसल देता है, लेकिन फिर वहां पर एंट्री होती है लाओ जी की और वो टॉय सोल्जर को बहुत आराम से मसल देता है। इसके बाद जो और भी साथी होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं वो उन्हें भी मसल देता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लूफी लोग। लूफी लोगों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि पीका ताकतवर होता है। एक तरह से ये मान लो
कि वो लोग उसे तोड़ने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा जुड़ जाता है, जिस वजह से इनकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है और इन्हें कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं किनेमॉन और विक्का, जहां पर किनेमॉन को पता पड़ता है कि भैया हमें ऊपर जाना था, फिर हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं। विक्का बोलती है कि ये बात मैं तुम्हें पहले समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे बोलने ही कहां दिया। इसके बाद विक्का बोलती है कि अगर हम यहां से अब नीचे जाने की कोशिश भी करते हैं तो गार्ड्स हमें पकड़ लेंगे और हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन अब किनेमॉन अपना दिमाग चलाता है और वो डोफ्लामिंगो का रूप ले लेता है। इधर जब नेवी के सोल्जर्स फ्रैंकी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं तो बेस्टाइल खुद मैदान में आता है और वो एक स्लैश मारता है फ्रैंकी के ऊपर। अब फ्रैंकी खड़ा होता है और बोलता है कि अब मेरी बारी। वो अपने कूप डे वेस्ट का यूज करता है और वो बेस्टाइल की हालत खराब कर देता है, मतलब थोड़ी सी। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लूफी और जोरो, जहां पर लूफी लोग एक जगह पर आके अटक गए होते हैं। ना ये आगे बढ़ सकते हैं ना ये पीछे जा सकते हैं। जोरो समझ जाता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक को तो यहां पर रुकना होगा। तो जोरो बोलता है कि लूफी तुम आगे जाओ और डोफ्लामिंगो को मसल देना, मैं इसका ख्याल रखता हूं। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोरोना से सावधान। गुड बाय।